छोटा सा सेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए, उसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। क्या नाम है? डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर। पहले एक बार जोरदार ताली बजा दो। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने आपको और मुझे मौका दिया मिलने का, वरना हम आपके हैं कौन? बोलो हाँ कि ना? तो सारा क्रेडिट जाता है सर को। ओके, चलिए शुरुआत कर देते हैं अपनी। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, सर ने बता दिया इसलिए अपन इसको स्किप मार देते हैं। नहीं कोई बात नहीं। मैं मनीष जैन हूँ, 23 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। पिछले 12-15 सालों से करियर काउंसलिंग फ्री में कर रहा था। अब नहीं, अब पैसे लेके, क्योंकि फ्री में कोई सुनता ही नहीं था। ठीक है, तो भाई ठीक है, कैसे सुनोगे? पैसे लेके। अभी रितेश सर ने आपके लिए मुझे 21,000 रुपए दिए, इसलिए मैं यहां बोल रहा हूं, फ्री में नहीं बोलता। ठीक है, तो मैंने गलत किया कि सही किया? चलिए, मैंने छोटी सी क्वालिफिकेशन है मेरी, एमएससी केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और एलएलबी कर रखी है, नेट कर रखा है, गेट कर रखा है और स्पेशल एजुकेशन में एमएड कर रखा है। ठीक है, और अभी पढ़ाई चल रही है। जो सेशन है उसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। क्या नाम है? सुना है क्या? डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने लगाया था, और उसको मैंने चेंज कर दिया। रूल नहीं करना है, जीतना है, और लगाना है कॉन्कर। क्या लगाना है? ओके, तो क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस सेशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड एंड कॉन्कर की जरूरत क्या पड़ रही है। ठीक है, आपके कैसे काम का है, मेरे कैसे काम का है, रितेश सर के कैसे काम का है, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके कैसे काम का है, ये सीखना बहुत जरूरी। तो जी जान लेते हैं कंसेप्ट क्या कहता है। ये ब्रह्मांड जानते हैं हम सभी? बोलो हाँ कि ना? अगर मैं ब्रह्मांड को पढ़ना चाहूं पूरा, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैंने क्या किया? डिवाइड किया। और किस में डिवाइड किया? वर्ड। हमारे लिए बहुत है क्या? हमारे लिए बहुत है। क्यों बहुत है? क्योंकि हम दुनिया में तो रह रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वर्ड इज ओके। फिर दुनिया में नहीं, हम कहां रह रहे हैं? तो चलिए और स्पेसिफिक हो जाएं क्या? यूनिवर्स, वर्ल्ड, इंडिया। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। वेरी गुड, नेक्स्ट बोलो। जेन क्लासेस। सही है क्या? या फिर हमारा घर। सही है? डिवाइड समझ में आ रहा है? कुछ डिवीजन का पर्पस क्या सीख रहे हैं? क्या हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी डिवाइडेड नहीं है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, फिर यो। ऐसा क्यों कर रखा है? एक मोदी जी बहुत है, वही संभाल ले सब कुछ। क्या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी डिवाइडेड है? किस चीज के लिए? टू कॉन्कर, टू रन स्मूथली। बोलो यस और नो। एक ही एग्जाम ले लेना, क्यों कर रहे हैं ऐसे? पीओ, एसएससी, फिर सीजीएल, फिर इतने सारे क्यों? एक एग्जाम ले लो, उसी में रैंक निकाल दो सारी। नहीं, अलग का अलग पर्पस है, तो डिवीजन भी जरूरी है। बोलिए हाँ कि ना? तो क्या आपको ऐसा लगता है जो कंसेप्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर जरूरी है? जरूरी लग रहा है क्या? अब तक हम लोगों ने हमारी पढ़ाई लिखाई को शायद ऐसे डिवाइड नहीं किया। छोड़ते हैं पढ़ाई लिखाई की बात, हम तो सिंपल कहते हैं व्हाई टू डिवाइड। आंसर फॉर 4 थिंग्स। व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग इजी हो जाती है। यस और नो? प्लानिंग करना आसान, पूरे यूनिवर्स का प्लान करना है, और एक जयपुर का प्लान करना है। कौन सा इजी होगा? प्लानिंग इजी, ऑर्गेनाइजिंग इजी, लीडिंग इजी, कंट्रोलिंग इजी। शायद गेटिंग समझ में आ गया क्या? क्या डिवाइड एंड कॉन्कर जरूरी है? क्या डिवाइड एंड कॉन्कर बहुत जरूरी है? यस, मुझे भी ऐसा लगता है। दुनिया में जितनी भी जॉब्स हैं उनको 2 में डिवाइड कर दें। कौन कौन सी? गवर्नमेंट और प्राइवेट। कौन सी ज्यादा अच्छी होती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? सोच के बताना। पक्का? क्यों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय 9 बजे, प्राइवेट एम्प्लॉय 9 बजे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय शाम को 5 बजे भी ऐसा ही नजर आ रहा है। बेचारे प्राइवेट वाले को दिखा दूं कैसा हो जाएगा? अरे बोलो हाँ कि ना? ऐसे बनना चाहते हो कि ऐसे?
कई लड़के तो कह रहे हमें तो यही ठीक लग रहा है। ठीक है, लगता है लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है। आहा हा, फीलिंग देखिए, हैं? प्राइवेट जॉब करता है, फीलिंग बदल गई। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कौन सा अच्छा? मगर बेचारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की तो एक बंगला और प्राइवेट वाले का कंगला। तो है तो सही यार, डिफरेंस तो है इसका मतलब, बोलो हाँ कि ना। और सबसे बड़ा अंतर है वर्क का। प्राइवेट वाले को बेचारे को इतना काम करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट वाले को, गहलोत जी ने तो और अच्छा, पहले पेंशन में, कोरोना में सबसे ज्यादा परेशानी आई है। जो लोग प्राइवेट को हीरो समझते थे ना, प्राइवेट पैसा ज्यादा, बहुत, 2 साल घर बैठे, बोलो हाँ, गवर्नमेंट जॉब वाला एक भी दिन नहीं बैठा, ठीक है, और बैठा तो आई, बोलो आई कि नहीं आई। तो ये तो आप सब भी एग्री कर रहे हैं शायद, कौन सा बेटर है। लेकिन 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 डिफिकल्ट बहुत है यार, बोलो हाँ कि ना। परेशानियां बहुत है, बोलो हाँ कि ना। तो चलो परेशानियां बहुत है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, दुनिया में सबसे आसान काम क्या है पता। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान काम, बोलो हाँ कि ना। सबसे आसान काम हार मान लेना। मैंने हार मान ली, अब क्या कर लोगे, काम खत्म। हार मानने के बाद कुछ करना पड़ता है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन अभी तो अपन कह रहे थे गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है, मुश्किल है होगी जिसके लिए यार। हमारी एक शिकायत और रहती है गवर्नमेंट जॉब से, सीट्स बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है। जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला वो रोते रहते हैं, और रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। अरे तेरे को कितनी सीट चाहिए बता यार, कितनी चाहिए? तो अपन तो कह रहे सीट कम है, 14,000 सीट निकली है, आप कह रहे हो सीट कम है। आपको कितनी चाहिए? किसी तरह ऐसा हो सकता है कि आपको 2 सीट मिल जाए, जैक लगा दो, मोदी जी से कहलवा दूं, सीट कितनी मिलेगी? आप कह रहे हो सीट कम है, क्योंकि सबसे आसान काम है। बोलिए हाँ या ना। लेकिन बोलो हाँ कि ना। क्यों नहीं झुकेंगे? क्योंकि भैया मैं अपना गोल सेट करूंगा कि नहीं करूंगा? गेटिंग इट और नॉट? फर्स्ट सेशन खत्म। ओके, इट इज नॉट फॉर तालियां, इट इज जस्ट टू टच योर हार्ट। मैं चाहता हूं आपके दिल पे बात पहुंचे जो मैं पहुंचाने आया हूं। एक सेशन खत्म, उसका आउटकम निकालते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर जरूरी है टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, यस और नो? दूसरी प्रॉब्लम आ गई, गोल। व्हाट इज गोल? व्हाट इज गोल? सीख लेते हैं। अभी मैं गोल की बात कर रहा हूं। एक होती इच्छाएं, एक होते सपने, और एक होते हैं गोल। मेरी इच्छा है मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ज्यादा हो बिल गेट से। क्या है ये? क्या है? कुछ भी हो सकती है इच्छा। इच्छा जाता क्या इच्छा में? खर्चा आता है कि इच्छा में? कुछ भी कर लो इच्छा। IAS बनूंगा, बन जा भाई। कलेक्टर बनूंगा, सिंगम बनूंगा, IPS बनूंगा, कौन मना कर रहा है? इच्छा ही तो है। अब इच्छा के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चा, सपना। ठीक है, इच्छा के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सपना। वो ड्रीम्स क्या करते हैं? इच्छा के बाद बात कर रहे हैं अपन ड्रीम्स की। ये ड्रीम्स क्या करते हैं? रात को आते हैं, बेचैनी लाते हैं। यार नहीं हुआ तो? जैन सर ने मैथ्स की 3 शीट दी थी, मैंने तो आधी ही करी है। मेरी इच्छा है कि यार सपना नहीं है। वो शीट सपनों में भी आने लग जाए, इच्छा से किस में कन्वर्ट हो गई? गवर्नमेंट जॉब पाना किस किस का ड्रीम है? हाथ उठाना। अब तक इच्छा थी, क्या थी? अंतर महसूस करना। ड्रीम, विश, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल। वो ड्रीम डिटेल फीलिंग हो,
आप में से कौन कौन चाहता है कि एसजीएल का 4 टायर तक क्लियर हो जाए? कौन कौन चाहते हैं जो आप एसएससी एसजीएल जो दे रहे हैं एग्जाम, लास्ट फाइनल एग्जाम तक क्लियर हो जाए? कौन कौन चाहते हैं? 1 2 3 4। कौन कौन बैंक पीओ चाहते हैं? ठीक है, इन सबको मिला के कोई सा भी एक एग्जाम फाइनल एग्जाम चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं क्लियर? ठीक है, अब सुनना 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 सुनना, विश थी या ड्रीम थी या गोल था, बताना आप। कौन कौन चाहते हैं पोस्टिंग जयपुर में होए? ऐसा सोचा था, और अगर जयपुर में नहीं हुई तो ऐसी सेटिंग करूंगा, वो अंकल है वो ऐसे करके मेरी जयपुर में पोस्टिंग ला देंगे। ऐसा किस किसने सोचा था? इसलिए नहीं सोचा क्योंकि वो सिर्फ सपना था या विश थी, डिटेलिंग नहीं थी। डिटेलिंग करनी पड़ेगी, सपने के साथ डिटेलिंग मिलाओ। जब मैं पहले दिन ऑफिस जाऊंगा तो ये वाले कलर की शर्ट पहन के और ये वाली पैंट खरीद के जाऊंगा, ऐसा सोचा। जब अपन उस लेवल की सोचेंगे ना, ये छोटी मोटी चीजें यार, ये एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। इनके लिए जो एफर्ट चाहिए होते हैं वो घुस जाएंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? मेरे पापा की इच्छा है, मेरे पापा का सपना है, मेरी मम्मी की इच्छा है। मेरे पापा का गोल नहीं है, गोल मेरा होगा। और गोल हमने डिसाइड ही नहीं किया। गोल में अंतर समझना, डिटेलिंग होगी। इच्छा रखना एक बात, सपना देखना दूसरी बात, और गोल पालना तीसरी बात। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समझ में आ रहा है अंतर? अड़ रहा है क्या? यहां पे कुछ धक धक हो रही है क्या? पक्का? चलिए, ऐसा मुझे लगता है कि जब तक आपके पास गोल नहीं है तब तक जो ड्रीम्स थे वो सिर्फ इच्छाएं रहेंगी, कुछ नहीं हो सकता। बोलिए हाँ या ना? एंड थॉट्स ये तो खूब होते हैं। गोल्स आर द पाथ यू टेक, ड्रीम कम्स रियलिटी। उन सपनों को हकीकत में बदलने का जो पाथ है वही क्या है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? शायद सभी को कुछ कुछ क्लिक हो रही है बात। अब तक सिर्फ हमसे गड़बड़ ये हुई थी कि हमने विश की जिससे हमारी जिंदगी कलरफुल नजर आए, हमने सिर्फ ड्रीम्स देखे जिससे हम मोटिवेटेड हुए। लेकिन वंस यू सेट योर गोल, आपकी लाइफ पर्पसफुल हो जाएगी। पर्पसफुल समझ में आया क्या? डिटेलिंग में जाइए, डिटेलिंग में देखिएगा। सबके अपने अपने सपने हैं। रितेश सर के अपने सपने होंगे, मेरे अपने सपने हैं, आपके अपने सपने हैं, मैम के अलग सपने होंगे। गोल्स को डिसाइड करते टाइम 2 तरह के गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, एसएससी का एग्जाम क्लियर करना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। सर संडे को एग्जाम लेंगे, उसमें टॉप करना शॉर्ट। गेटिंग? जब मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं वहां पर एक बंगला खरीदूंगा, दिस इज थोड़ा सा बढ़ गया। समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल। अभी भी प्रॉब्लम है, मोटिवेशनल स्पीच देने वाले खूब सारे हैं दुनिया में, यूट्यूब तो भरी पड़ी है। प्रॉब्लम यहां आ रही है, सर आपने तो समझाया, आज तो बहुत अच्छा लगा, पर गोल सेट कैसे करिए तो बताओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अपना अपना कैलिबर है, और करियर काउंसलर और मोटिवेशन में ये डिफरेंस होता है। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ करियर काउंसलर। मैं चाहता हूं गोल सेट करने का तरीका सीखो। ठीक है, सीख लेते हैं। कैसे सीखते हैं? बहुत आसान है, बहुत स्मार्टली सीखेंगे। SMART सीखना 5 मेरा कंसेप्ट नहीं है, ये अंकल हैं जिनका नाम है डॉरन जीटी। इन्होंने 1981 में ये कंसेप्ट दिया था, एंड इट्स फुल फ्लैश। बहुत शानदार कंसेप्ट है। ये जो बुक है, ये रिव्यू है, ये मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप भी कर सकते हैं गूगल सर्च। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 चीजें क्या है? खूब सारा पढ़ने में, इतना सारा मैं पढ़ चुका हूं, आप मत पढ़े, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्या कहानी है। 5 चीजें सीखनी है स्मार्ट में। फर्स्ट है स्पेसिफिक, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। स्कूल में प्राइवेट नौकरी भी कर लेता हूं और जैन सर के पास कोचिंग भी ज्वाइन कर लेता हूं, स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर है, कोई सेकंड थॉट नहीं है भैया, मुझे तो क्लियर करना ही है। जैन सर ने जो नीचे फोटो लगा रखी है उसमें मेरी बड़ी फोटो लगवानी है, मुझे तो रैंक चाहिए, स्पेसिफिक। अभी तक हमने जो भी गोल सेट किए थे वो क्या स्पेसिफिक थे या कंफ्यूजन मिला हुआ था? मिलावटी गोल नहीं, स्पेसिफिक। क्या वो मेजरेबल है? मैं इसी साल आईएएस का एग्जाम दूंगा स्पेसिफिक, और मेंस क्लियर करके जोधपुर का कलेक्टर लग जाऊंगा, मेजरेबल। क्या आपने अब तक उसके लिए ट्राई किया था? आज कैसे चमत्कार हो जाएगा? केवल मनीष जैन यहां आके आपको मोटिवेशन स्पीच देके आईएएस बना जाएगा ना। स्पेसिफिक, मेजरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए, क्या चाहते हो, और आपकी रीच में होना चाहिए, अचीवेबल। क्या आप उसको अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्या कोचिंग सेंटर आना जरूरी है उसके लिए या नहीं है अचीवेबल करने के लिए?
क्या यहां आने से थोड़ा इजी हो जाएगा? यस। यहां आने से मुझे ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कई लोगों का ये बड़ा आजकल चल रहा है पैटर्न, अरे सब यूट्यूब पे यार, क्या होता है कोचिंग जाने, कितना है पता, कितने वीडियोस है यूट्यूब पे? यूट्यूब नो 12.5 करोड़ वीडियोस हैं यूट्यूब पे। कौन सा देखना है, किसका देखना है, क्या गारंटी वो सही बोल रहे हैं? यहां जो जैन सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स की गारंटी है, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, गारंटी। अगर कोई चीज गलत बताई तो जिंदगी भर की गारंटी। आके बोलिए कि सर ये गलती हुई है, नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपना रेपुटेशन लेके बैठा है। यूट्यूब चैनल तो मेरा है, आज किया बंद कर दिया। गेटिंग इट और नॉट? इट इज नॉट ऑल अबाउट ऑनलाइन, इट इज अबाउट प्रॉपर गाइडेंस विद अ मेंटर। बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बेस्ड। ये भी फिक्स करना पड़ेगा, ये भी फिक्स करना पड़ेगा। Within 2 years I have to do this. Within 6 months I have to do this. Within 3 months I have to do this. Smart समझ में आ रहा है क्या? Smart is specific, measurable, realistic, achievable and समझ में आ रहा है क्या? जो भी आप टारगेट डिसाइड करें थोड़ा स्मार्टली सोचिएगा, आ जाएगी बात समझ में। तो स्मार्ट क्लियर है सभी को? जैसे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। मैंने भी अभी एक गोल बना रखा है। 20-25 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहा हूं, मेरे शायद लगभग 300-400 डॉक्टर्स हैं मेरे पढ़ाए हुए, 300-400 IITians हैं मेरे पढ़ाए हुए, 12 IAS ऑफिसर्स हैं जो मैंने पढ़ाए, खूब सारे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा था पिछले कुछ दिनों से, मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत है, करियर काउंसलर नहीं है यार। तो मैंने स्मार्टली सोचा, SMART, आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल सो दैट आप प्लान कर सके कैसे किया। मैंने क्या किया वो बता रहा हूं मैं आपको, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करें, ठीक है? तो मैंने क्या किया, आई डिसाइड कि नेक्स्ट 5 ईयर में, कितने सालों में, मुझे 1 लाख बच्चों तक पहुंचना है। कितने दिनों में? चेक करते हैं, ज्यादा तो नहीं सोच लिया, हो भी सकता है कि नहीं। क्या स्पेसिफिक हूं? हाँ। क्या मेजरेबल है? हाँ, 1 लाख। जैसे मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, ये क्या हुआ यार? डिसाइड करना, बिल गेट्स से 100 रुपए ज्यादा, ठीक है? क्या अचीवेबल है? बिल गेट्स से 100 रुपए ज्यादा ना, सच बात है। रियलिस्टिक होना पड़ेगा, नहीं है पॉसिबल। बिल गेट्स एक दिन में थोड़ी बनाया भाई, मैंने आज सोचा मैं कल सुबह बन जाऊं बिल गेट्स। अचीवेबल भी होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए, टाइम बाउंड भी। अगले जन्म तक मैं बिल गेट्स से ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ये क्या हो, अगले जन्म, नॉट टाइमली। गेटिंग इट और नॉट बच्चा? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने सारी कहानी रची है, ये सारा सेशन जो ऑर्गेनाइज किया है वो इस डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए किया है। नाउ बी स्पेसिफिक, मोर अटेंशन, सीखिएगा। ये है डिवाइड एंड कॉन्कर का मेरा फॉर्मूला जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे। किस टाइम को कैसे उगाएं? क्या टाइम किसी खेत में उगते देखा है? कहीं कल्टीवेशन होता है टाइम का? नहीं होता। क्या टाइम रुक सकते हैं? कोरोना आया तो रुक गया था ना 2 साल के लिए, रुका था। और क्या रुक गया था ना, एग्जाम नहीं हो रहे थे। भैया एग्जाम नहीं होना अलग बात है, टाइम रुकना अलग बात। रुके थे क्या टाइम? नहीं रुक सकता। फिर क्या हो सकता है? टाइम का सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो मैनेज ही हो सकता है भैया, और कुछ नहीं कर सकते टाइम का। तो कॉन्कर द टाइम का रूल सिखा रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट का फंडा डिवाइड एंड कॉन्कर से सीख रहे हैं किस तरह से हम इस टाइम को काट सकते हैं। देखिएगा, ऐसा मान लेते हैं 30 दिन बचे हमारे किसी एग्जाम में, आप डिवाइड करना अपने अकॉर्डिंग। मैंने एक सैंपल लिया है, ओके 30 दिन बचे हैं, टोटल घंटे कितना? खाना खाओगे अगले 30 दिन में? खाओगे यार। बाकी डेली एसेंशियल्स ना, वो सब नाटक। तो लगभग 4 घंटे मान लूं, इंटू 30, 120 घंटे। कोई शक? गए 720 में से 120 गए, कुछ नहीं हो सकता। सोएंगे भी 8 घंटा, जरूरी है, गर्मी का मौसम है, एसी में, कूलर में। रिक्रिएशन, ये रिक्रिएशन पता है? रिक्रिएशन, गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, खेल खेलना, गेम खेलना, नॉट मोबाइल। कुछ और, लूडो नहीं, कुछ और। कोचिंग, एग्जाम, टेस्ट, स्कूल, यहां पे भी आना पड़ेगा। कितना घंटा अप्रोक्सीमेटली? मुझे लगता है सर अभी 10 दिन तो और बुलाएंगे आप, इन 27 दिनों में 10 दिन तो आओगे,
6 घंटे टाइम लगता ही है इसमें भी, अप्रोक्सीमेट लगा रहा हूं मैं, हो सकता है ऊपर नीचे कर लेना छोटा बहुत, 60 टोटल कितने घंटे बचे? जो थे कितने, लेकिन बचे कितने? ऐसा तो सोचा ही नहीं, क्योंकि हमने कभी डिवाइड किया ही नहीं, ऐसी टेंशन ली नहीं। हमने टेंशन काहे की ली? मैथ्स की, जीके की, इसकी उसकी। टेंशन लेनी किसकी चाहिए थी? जिसकी ली नहीं, क्योंकि किसी ने स्विचवाया ही नहीं, ये तो यूट्यूब पे था ही नहीं। और ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत। कौन कौन पीड़ित है इससे? सच बताओ, मजा आएगा ना, हाथ भी तो उठाओ सब। कौन कौन नहीं यूज करते मोबाइल बिल्कुल भी? कौन ऐसे हैं? झूठ बोल दो, कोई बात नहीं। देखो कितनी प्यारी बात है। प्रॉब्लम पता है? अच्छा सॉल्यूशन क्या है? मेरे को भी प्रॉब्लम, मेरे को बताना क्या करूं मैं इससे निजात के लिए। अरे यार आप लोग बड़े होशियार लोग हैं यार, आपको पता है, बंद कर दो। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन आपको पता है पर करूं नहीं। अच्छा कितने दिन के लिए बंद करने के लिए कह रहा हूं? कितने दिन के लिए? सिर्फ 24 दिन। 24 दिन बंद तो करो यार। अच्छा बंद नहीं करेंगे सर, और कुछ बताओ आप, तो कुछ ऐसा बताओ, कोई और जादू की छड़ी सी बताओ कुछ। चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 दिन बचे थे, 720 घंटे ईटिंग ये, स्लीपिंग ये, रिक्रिएशन ये, स्कूल कोचिंग ये, और ये मॉडर्न डे मुसीबत 2 घंटा तो मानू, ऐसे तैसे कराए रहे अपन अपनी। अरे हाँ कि ना? ये तो बहुत कम लगाया सर, ठीक ठाक लगा लो, आपने बहुत सही भाव लगा लिया। ये तो कितना? अरे ये मुसीबत भी गई क्या? आपकी इच्छा है, 3 घंटे भी खराब कर सकते हो, आपकी इच्छा है, टाइम बहुत है अपने पास। कितने घंटे बच गए? 720 में से 180 बचे मेरे भाई। सोचा ही नहीं। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड डिवाइड। कुछ कुछ हो रहा है क्या? यहां या यहां? टच करके दिखाओ, यहां या यहां, बताओ। दोनों जगह। सोचा ही नहीं था, अभी तो सोचवाऊंगा। सब्जेक्ट 3 4 और मुसीबत, मैंने तो 3 ही लिए थे। 180 घंटे, 180 घंटे भी नहीं आपके पास, मैं 30 दिन का मान रहा हूं। डिवाइडेड बाय 4, 43। 2 ही दिन बचे हैं। आप कह रहे हो 27 दिन, 2 ही दिन बचे एक सब्जेक्ट के। तो बोलो हाँ कि ना? घंटों में बात क्यों कर रहे हैं यार, दिनों में बात करो ना। कितने दिन बचे हैं? आप कह रहे 27 दिन है, एक सब्जेक्ट के लिए 2 ही दिन बचे हैं। 2 दिन भी नहीं है, 48 घंटे भी नहीं है, 1.5 दिन बचा है। सोचा ही नहीं। क्या करें सर, हल बताओ आप तो, ये तो समझ में आ गया। तो एक तो वो मॉडर्न डे मुसीबत हटा दो, टाइम बढ़ गया, 2 से 3 दिन हो गया। अरे हाँ कि ना? ये तो आपके हाथ में भैया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा और मुसीबत को थोड़ा दूर करते हैं। कैसे कैसे दूर हो सकता है? इसमें स्लीपिंग आवर्स 8 घंटे थे, जरूरी नहीं है सोना, 6 घंटे भी सोया जा सकता है। और है ना, नहीं 4 तो नहीं सो सकते प्रैक्टिकली। इसको भी मैं डिवाइड करता हूं। मैं तो बोलता हूं सारी चीज को डिवाइड कर दो दुनिया में, जीतना है तो सब कुछ। दोस्त बांट दो, खाना बांट दो, रिश्तेदार बांट दो, कोचिंग बांट दो, पेपर बांट दो, क्योंकि छोटे हिस्से पे राज करना आसान है, बड़े पे मुश्किल है। बोलो हाँ कि ना? तो क्या करना है? 8 घंटे में से भी टाइम बच रहा है, ठीक है, मॉडर्न डे मुसीबत से भी बच रहा है। चलो एक वादा तो कर दो यार, मेरा यहां आना सफल हो जाएगा। एक वादा ले लूं कि अगले 24 दिन तक आधा घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया को नहीं देंगे। आधा घंटा अभी भी अलाउ। कौन कौन वादा कर रहा है? हाथ उठा दो। आधा घंटा दे रहा हूं, आधा घंटे ज्यादा नहीं दूंगा, प्रॉमिस। खुद के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कुछ नहीं। मेरे तो पैसे मिल चुके हैं रितेश सर से, मेरे तो एडवांस आ गया है। आधा घंटे का वादा है। कौन कौन कर रहा है? हाथ उठाओ पक्का। जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, सच बोलना है, ठीक है, क्योंकि कुछ नशेड़ी भी तो होते हैं, कुछ एडिक्शन भी तो होती है कोई चीज या नहीं। और कितनी काम वाले कुछ करो ना यार। आई एम नॉट सेइंग भाई मेरा काम, अगर जैसे आई एम ए टीचर, मुझे मैनेज करना है, सर से बात करनी है, व्हाट्सअप करना है, ये कोई नहीं है मेरी प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम है आंधे रील, ये वाली आंधे अब की बार। ये हरियाणवी आंधे यार, ये हरियाणवी बहुत अच्छी चल रही है यार, बहुत गंदगी है यार, पता ही नहीं चलता। यूट्यूब खोला, रितेश सर का चैनल, सर का वो बहुत बढ़िया वीडियो चल रहा है, शानदार, सर ने पढ़ाया, अगले 10 मिनट बढ़िया गए, अचानक से साइड में एक आंटी आ गई, ऐड आएगा ना, लो यार पहले इसको निपटा। रितेश सर तो अब नहीं है,
उससे बचना है। आपका कोई काम अगर उस पे है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल, व्हाट्सएप, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज विद दी टाइम वेस्टिंग एलिमेंट। क्यों खेलूं लूडो यार, मैं 24 दिन नहीं खेल रहा। लूडो से मुझे क्या मिलने वाला है, चेस खेलने से मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ मिल रहा है क्या उससे? थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, खूब टाइम मिलेगा, वहां खूब खेलना लूडो, वहां काम ही नहीं है, टेंशन नहीं है, वहां पहुंचो एक बार। क्या डिवाइड एंड कॉन्कर जरूरी है क्या? समझ में आ रही है कुछ कुछ कहानी? चलो भैया, जब डिवाइड एंड कॉन्कर इतना जरूरी है तो मैं जरा दोस्तों को भी निपटा दूं, यहां पर निपटा दूं। खाना और दोस्त भी डिवाइड करना है बच्चों। 3 तरह के दोस्त हैं, सोचा नहीं था क्योंकि डिवाइड नहीं किया था। एक दोस्त जिसको मैं बोलता हूं रेड कार्ड वाला दोस्त। कौन सा दोस्त? एक दोस्त येलो कार्ड, एक ग्रीन कार्ड। पहचानना आपके दोस्त कौन कौन से हैं। रेड कार्ड वो डैश है, डैश में गाली नहीं भर रहा हूं, आप भर लेना। वो डैश है जो केवल पैदा ही आपका समय खराब करने के लिए हुआ है। आप कोचिंग पे बाहर खड़े, सर ने बोला जाके शीट कर लेना, वो खड़ा हुआ है आराम से। और भाई क्या हाल है भाई, काम क्या चाहता है यार बता? नहीं नहीं, अरे चला जाना यार, वो तू फटेसरी हो रहा है यार, दे यार, चल जाना, कुछ नहीं। अरे रितेश सर तो यूं ही करते वाले दोस्त हैं, छोड़ दो इनको, टाइम खराब कर रहे हैं आपका। दोस्त येलो वाले कभी कभी खराब करते हैं, कभी कभी अच्छा भी करते हैं, ठीक है? ऐसे जबरदस्ती। वो जो रेड वाला ना, फोन और कर, और भाई क्या हाल है, जबरदस्ती टाइम खराब। उसको पता है ये 8 से 9 पढ़ता है, 8 बजे जरूर एक बार व्हाट्सएप डाल देंगे, वो देख बढ़िया वीडियो आया, देख देख देख। ग्रीन कार्ड वाले वो दोस्त थे, जब आप गलती से और रेड कार्ड वाले के साथ खड़े हो तो उसको बोले पागल है क्या, टाइम खराब कर रहा है। वो बेचारा मनीष जैन इतनी दूर से आके बता के गया टाइम एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर, तू फिर टाइम खराब कर रहा है, चल। ग्रीन दोस्त। अगले 24 दिन के लिए, 27 दिन के लिए इन लाल वाले दोस्तों को मना कर दो, भाई हम आपके हैं कौन, कुछ नहीं आपसे मतलब, इनको छोड़ दो कुछ दिन के लिए। 27 दिन जैसे अपना एग्जाम क्लियर हो, तैयार दे जाए, उसके बाद अपन रास्ता घेर के पूछेंगे और दोस्त क्या हाल है, अब आतू, अब मैं तेरा रेड बनता हूं। समझ में आ रहा है? क्या हमने ऐसा सोचा था दोस्त भी 3 तरह के हैं? सोचवाऊंगा, पूरी दुनिया में आपको डिवाइड करके जाऊंगा, तभी जीत दिलवाएंगे। आया समझ में कुछ कुछ? नो मोर डिस्ट्रैक्शन, इट्स टाइम टू बी सेल्फिश। सिर्फ मैं, मी, माई सेल्फ एंड आई, ओनली फॉर 27 डेज भाई। उसके बाद आ जा, फिर तो अपना क्लियर एग्जाम, फिर देख लेंगे, फिर तो अपनी रितेश सर फोटो लगा चुके होंगे ना कोचिंग के बाद, फिर टेंशन फ्री है अपन। दूसरी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है फूड। इसको भी डिवाइड कीजिए, क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है, वैसा ही थॉट प्रोसेस जनरेट होता है। फॉर 27 डेज, ये तो खैर जिंदगी भर के लिए करना, लेकिन फॉर 27 डेज मेरे कहने पर 27 दिन के लिए आप अपने खाने को भी डिवाइड कर लीजिए। एंड डिवाइड इज, जो स्ट्रीट में सबसे गंदी चीज पता है आपको क्या डलती है? सबसे गंदी चीज वो होता है अजीनोमोटो। केमिस्ट्री का हूं ना इसलिए बात कर रहा हूं। अजीनोमोटो एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। चाउमीन, जितनी भी, वो डालते क्यों है? ब्रेन डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं अगर नॉर्मल दाल मम्मी घर पे बना रही है और उसमें अजीनोमोटो डालने लग जाए ना, आप बाहर का खाना खाना बंद कर दोगे, दाल खाने लग जाओगे। आपको घिया की सब्जी में अजीनोमोटो डाल के खिलाऊंगा ना, तो घिया की सब्जी अच्छी लगने लग जाएगी। उस अजीनोमोटो एक केमिकल है, जहर, वो डाला इसलिए जा रहा है आपको एडिक्शन बनाने के लिए। डिवाइड, फूड को भी डिवाइड करना पड़ेगा भाई। कैसा खाना खाना है? हेल्दी, घर वाला, दाल, यूं यूं। आपको ऐसा लगता है नहीं सर यार, आप तो पूरी जिंदगी बर्बाद करके जा रहे हो यार, आपने हमारा मोबाइल छीन लिया, दोस्त छीन लिए, अब खाना छीनने आ गए यार, ये आदमी कौन है, इसको हटाओ यार यहां से। चलो फिर छूट, अपन तो छूट देने वालों में से, तो जो हम जैन लोग होते हैं ना वो एक्सट्रीम पे जाते हैं, लेकिन फिर छूट देते हैं। चलिए एक छूट ही है, एक हफ्ते में एक दिन बाहर का कचरा खा लो। कचरा है और क्या, एक दिन एक हफ्ते में बाहर का कचरा अलाउड, ठीक है? कर सकते हैं क्या ये भी? ठीक है, करना चाहिए यार, मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए। ये एक पॉइंट था रिक्रिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 27 दिन भी रिक्रिएशन करना है। कौन कौन गाना गाते हैं मन मन में? कौन कौन सुनते हैं?
बिना मोबाइल के सुनना, मतलब देखना मत, सुनना, ठीक है। कौन कौन खेलते हैं कोई गेम, ठीक है। कौन कौन डांस करते हैं, आप ऐसे कौन कौन ऐसे जो कमरा बंद किया, तेज म्यूजिक के अकेले डांस के डिंग 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 और फिर बंद कर लिया, कौन ऐसे? वेरी गुड, दिस इज बेस्ट रिक्रिएशन, करना चाहिए। जो नहीं करते सीखो, ठीक है। एक ऐसा काम अदर देन स्टडीज जो आपको संतुष्टि दे। इट कैन बी, आप कोई चैंटिंग कर सकते हैं, आपको लगता है हनुमान चालीसा पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे नमाज पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मुझे नमोकार मंत्र बोल के अच्छा लग रहा है, ये भी एक बात है। मंदिर जाना अच्छा लग रहा है, गुड, ये भी रिक्रिएशन हो सकता है, गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लग रहा है मंदिर नहीं, मुझे तो पब जाके अच्छा लगेगा, हुआ आधा घंटा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, वो रिक्रिएशन है। वो क्या करेगा, ये इसकी फर्टिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चाहिए इस समय पर। समझ में आ रहा है क्या? तो रिक्रिएशन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कुछ कुछ? तो गोल डिसाइड कर लेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के, ऐसा मैं नहीं चाहता, भगवान करे सबके 27 दिन बाद वाला ही क्लियर हो जाए, नहीं हो तो एक बार फिर से बैठना, ठीक है। और मेरा पर्सनली मानना है आप सर के साथ बैठना, इंडिविजुअल बैठना। सर आप इंडिविजुअल टाइम देना। कोई बच्चा अगर आपके पास आता है कि सर मुझसे गोल सेट नहीं हो रहा, तो है ना, आप सर के पास आइएगा इंडिविजुअली, ठीक है। अभी नहीं, आफ्टर दिस एक बार तो पूरा प्रयास कर लो इसमें, उसके बाद सर के पास आना और एक बार सेट करवाना यार। गोल सेट होने के बाद क्या करना है, सीखना। 3 स्टेप सिखा रहा हूं, साथ साथ याद करके जाना। 3 स्टेप्स है। फाइंड योर गोल, मिल जाएगा, बड़ा इशू नहीं है। बिलीव इन योर गोल। बीच में डिस्ट्रैक्शन करने वाले आएंगे, पागल है क्या, कहाँ एसएससी में पढ़ा हुआ है तू यार, छोड़, प्राइवेट कर ले, बीएड कर ले, टीचर बन जा। डिस्ट्रैक्ट करने वाले आएंगे। अगर आपको टीचर बनना था तो टीचर ही बनो ना, फिर एसएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्यों? जब मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, करनी है, बिलीव इन योर गोल। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन करने आएंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, हमें अपने गोल पे बिलीव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप क्या था, फाइंड योर गोल। दूसरा, बिलीव इन योर गोल, विश्वास करें अपने गोल पर, होगा, सही है। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिव योर पाथ टुवर्ड्स गोल। ऐसा नहीं 27 दिन मर गए, घुस गए ना, उन 27 दिनों में जिंदगी जीनी है। रिक्रिएशन, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, डिवाइड करके। कहीं बीच में आपको लग रहा है 4 दिन बाद शादी भी में भी जाना है, एक दिन पता है उस दिन वेस्ट होगा, काउंट कर लो ना, उसको कवर कर लो। वो जो घंटे आपके सामने लिखे हुए थे उसमें से 24 घटा दो ना पहले शादी वाले, फिर 5-6 की जगह 5.5 घंटे सो जाओ, कवर हो जाएंगे 27 दिन में। यस और नो? गोल डिसाइड, सेकेंड बिलीव इन अ गोल, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, केवल गोल 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 डिसाइड कर लिया और पाथ को एंजॉय नहीं किया तो रोने लग जाओगे। सही है क्या? मेरा गोल था आज सेमिनार करना, क्या था? ठीक है, मुझे बिलीव था 100% सक्सेसफुल होगा, 100%, आई वाज नोइंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं हूं, अच्छा हूं, बिलीव। ठीक है क्या? एंड वेरी, रास्ते में मैंने पहले पकौड़ी खाई, फिर वो कुल्फी खाई, फिर जूस पिया। समझ में आ रहा है? कोई जल्दीबाजी नहीं थी, मैं 15 मिनट पहले निकला ना, मुझे पता था मजा आएगा ये सब चीजें करने में। आई वाज एंजॉयिंग द पाथ। अलवर से जयपुर आना 3 घंटे का पाथ था, मैंने 3.25 घंटे डिसाइड किए थे, 15 मिनट में आनंद लिए। गेटिंग इट और नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। ये एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, लिखना भी तुझे है, पढ़ना भी तुझे है, ये जिंदगी है तेरी तो जीना भी तुझे है, समय के साथ बढ़ना संभलना भी तुझे है, जीवन में आई खुशियों को पाना भी तुझे है, दुख की नदियों को आंखों में रोकना भी तुझे है, ये जिंदगी है तेरी तो जीना भी तुझे है, देखे सुनहरे सपने अपने भविष्य के जो तूने, मेहनत से रंग मन चाहे उन सपनों में भरने तुझे है, जग के समंदर में बिक रहे कितने ही मोती, इन्हें चुनकर जीवन की माला में पिरोने तुझे है, तेरा है भविष्य संवारना तुझे है, हजारों हैं राहें पर, दिस ऑल अबाउट यू। बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ ये सब चीज सुन के, और मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों बाद हम फिर से मिलें